अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू फंक्शन वर्ल्ड। तो कल की स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वांगजी से अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग उसके पीछे पीछे जाता है। और विंग जो है उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, ओके तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मैं से प्यार करती हूँ, लेकिन प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप को ख़त्म मत करो प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि मैं मुझसे दूर हो जाओ प्लीज़। तो वांगजी उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखता और वो वहाँ से सीधा बाहर चला जाता है। और वांगजी वहीं पर विंग जो है वहीं पर रह जाता है। और विंग जो है वही फर्श पर बैठते हुए कहते हैं, वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ मुझे इस तरह छोड़ के प्लीज़। सब सब छोड़ के चले गए, तुम तो मत जाओ, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड, प्लीज़ वांगजी। तो वांगजी इसकी तरफ नहीं देखता और वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है। और विंग जो है वहीं पर काउच पर बैठ जाता है और वो वांगजी का वेट करता है। और इस तरह पूरी रात गुजर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। और विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो मॉर्निंग हो चुकी होती है। तो वो देखता है कि उसे याद आता है कि वांगजी तो रात को गया, लेकिन पूरे रूम में ढूंढता है, लेकिन वो लिविंग रूम में, और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है, वांगजी के रूम में चला जाता है, किचन चला जाता है, लेकिन वांगजी उसे कहीं नहीं मिलता। और वो बहुत रोता है, कहता है, वांगजी तुम अभी तक नहीं आए। तो इतने में नी हुसैन की कॉल आती है उसके पास और कहते हैं, विंग कैसे हो मेरे यार। तो विंग जो है उसकी आवाज़ टूट रही है, कहते हुसैन हुसैन मैं मरना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ करो ताकि मैं मर जाऊँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ख़ुद को मार सकूँ। जितना जितना मैंने सहा है बस, और नहीं हो रहा, और बर्दाश्त नहीं हो रहा, और सब्र मुझ में नहीं रहा। मुझे प्यार करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हुसैन हुसैन आ जाओ प्लीज़, मेरे पास आओ, मुझे आज़ाद करो इस दर्द से हुसैन। ये कहते कहते विंग जो है कॉल जो है वो काट देता है। और हुसैन जो है बहुत डर जाता है और वो बोलते, विंग विंग बात सुनो मेरी, विंग क्या हुआ। तो उसे विंग की आवाज़ नहीं आती, वो जल्दी से उठता है और अपनी बाइक की लेकर वो घर से बाहर आता है और सीधा विंग के घर आता है और कहता है, विंग विंग। वो डोरबेल बजाने लगता है और एक सर्वेंट जो है वो जाकर डोर ओपन करता है। और हुसैन जो है अंदर आता है और कहता है, विंग का है। तो वो सर्वेंट कहते हैं, मास्टर मास्टर स्टडी में। तो हुसैन जो है भागता हुआ स्टडी रूम में जाता है और वो देखता है कि स्टडी रूम में बिल्कुल अंधेरा था, फुल अंधेरा। और इसी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे किसी को भी ठंड लग सकती है, इतना ज़्यादा था। तो वो जल्दी से जाता है और लाइट ऑन करता है और देखता है कि वांगजी एक कोने में सिमट होकर बैठा हुआ है और उसके हाथ में वांगजी की पिक है। तो वो ना रो रहा होता है और हुसैन जो है जल्दी से विंग के पास जा कहते हैं, विंग विंग। तो विंग जब हुसैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हुसैन तुम आ गए। हाँ ये देखो वांगजी कितना खुश लग रहा है ना, मैं इसकी ज़िंदगी में आ गया और मैंने इसके प्यार से अलग कर दिया। क्या मैंने सही किया है ना, गलत किया मैंने गलत किया। तो विंग से बेकी बेकी बातें करने लगता है। चलो, तो हुसैन कहते हैं, कहाँ डिवोर्स पेपर बनाओ, मुझे वांगजी को डिवोर्स देनी है, मुझे फ्रेंडशिप नहीं ख़राब करनी, नहीं चाहिए मुझे प्यार, मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं मिला, तो मैं वांगजी से क्या 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 तवक्को रख सकता हूँ। मुझे लंजा का प्यार नहीं चाहिए, मुझे उसकी सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए, वो भी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। चलो हुसैन यहाँ से चलो, मुझे मुझे लॉयर के पास ले जाओ, मुझे डिवोर्स पेपर बनवाने। चलो, तो हुसैन का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं और नी हुसैन जो है से रुकते रुकते, विंग तुम पागल हो गए हो, क्या बोलने जा रहे हो। तो विंग कहते हैं, क्या बोलूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ, डिवोर्स। क्योंकि वांगजी को ना, लंजा को मैं पसंद नहीं हूँ और जो बची कुची हमारी फ्रेंडशिप थी वो भी वो ख़त्म कर चुका। नहीं, वो एक मेरा इकलौता फ्रेंड ऐसा था जिसे मैं
प्यार करता था, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने उसे रखा था। अगर मैंने अपने पेरेंट्स के बाद किसी को प्यार किया है तो वो सिर्फ वांग जी है, और वो ही मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ। वो ही मुझसे प्यार नहीं करना चाहता। चलो हुसैन, तो नहीं हुसैन कहते विंग पागल हो गए हो तुम पूरी तरह पागल हो गए हो, या यहाँ पे बैठ जाओ। और वो सर्वेंट से विंग के लिए पानी मंगवाता है और वो कहते मेरी बात सुनो, देखो रिश्ते इतने जल्दी तोड़े नहीं जाते, तुम पागल हो गए हो, तू कर क्या रहा है। तो विंग जो है हंसते हुए कहते मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस अपने का अपने वांग जी को आज़ाद करना चाहता हूँ इस रिश्ते से। तो वो ना ऐसा साउंड कर रहा था जैसे उसने ड्रिंक किया है ना। वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। हुसैन चलो ना डिवोर्स के पेपर बनवाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे नहीं लेकर जा रहे, वो तो सही है, लेकिन तू तो जा ना, डिवोर्स के पेपर लेकर आ। गगा को डिवोर्स देनी है मैंने, लंजा को आज़ाद करना है। तो ड्रिंक की है? ड्रिंक नहीं नहीं, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, ये तो बस मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। वो ना झूलने लगता है और न्यूसेन जो है या तो विंग को उठाते हुए अपने रूम में लेकर, और विंग कहते हैं हुसैन डिवोर्स पेपर लेकर आओ, वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता। हुसैन तो ना ज़ोर से हुसैन का नाम लेकर चिल्ला रहा था, और डिवोर्स वर्ड जो है वो बिल्कुल स्लो बोले जा रहा था। और नहीं हुसैन कहते हैं वांग जी तुमने इसका हाल क्या कर दिया, क्या प्यार करना गुनाह है, तुमसे प्यार किया था। इतने में वागजी भी आ जाते हैं और वो नी हुसैन को इस तरह विंग को ले जाते हुए देखते हैं और कहते हैं हुसैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नी हुसैन पीछे देखते कहते देखता है और फिर ऊपर चला जाता है और विंग को अपने रूम में वहाँ पर सुला के वापस नहीं जाते। और वो वांगजी पे चिल्लाते कहते वांगजी तुम कर क्या रहे हो, तुमने इसकी हालत देखी है, उसने ज़िंदगी में पहली बार ड्रिंक की है, तुमसे प्यार करता है, तुमको उसकी आंखों में भी ये नहीं दिखता। वो जिस तरह तुम्हारा केयर करता है, जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट करता है लोगों से, लड़कियों से, क्या तुमने कॉलेज में उसका रवैया नहीं देखा। तो वांगजी से कहते हैं हुसैन मुझे मत सिखाओ, और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तो विंग कहते हैं अब तो तुम, हुसैन कहते हैं अब तो तुम मुझे यहाँ से भगाओगे। ओके, और तुम्हें बता दूँ तुम्हारी वो सो कॉल्ड मैमिया जो है तुम्हें चीट कर रही है। तो वांगजी कहती है हुसैन क्या बकवास कर रहे हो, अपनी बकवास बंद रखो। तो नहीं हुसैन कहते हैं अभी तो जो मेरी बातें बकवास लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम अपनी आंखों से देखोगे ना कि वो तुम्हें चीट कर रही है, तो उस टाइम तुम्हें पता चलेगा वो मिंग्याओ से प्यार करती है, मिंग्याओ के साथ है, और उसको मैंने कई बार मिंग्याओ के साथ मेकआउट करते हुए देखा है। मैं नहीं बताना चाह रहा था सिर्फ विंग की वजह से, क्योंकि विंग हमेशा मुझे रोक देता था, लेकिन बस बहुत हो गया, मैंने बहुत ये बात छुपाई, लेकिन अब नहीं होती। तो जाओ अपनी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड मीमा के बारे में पहले पता करो, उसके बाद आके विंग से कहना जो भी कहना है। और हाँ, तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे, विंग तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है, फिर हैप्पी हो जाओ, जियो मरो मेरी भला से। तो वहाँ से चला जाता है और वांगदी जो है बस नी हुसैन को देख रहा होता है, और उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और देखता है कि विंग जो है बेड पे उल्टा लेटा हुआ है, और वो उसको इग्नोर करके वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर वो स्टडी रूम में जाके स्टडी करने लगता है। और हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग उठता है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, कहता आ मेरे सर में इतना पेन क्यों हो रहा है, शुमा शुमा। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और सर्वेंट जो है आके विंग से कहते हैं जी मास्टर। तो विंग से कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, नींबू पानी लेकर आओ जल्दी। तो वो
सर्वेंट जो है वो भागती हुई नीचे जाती है और नींबू पानी बना के विंग के लिए ले आती है। और विंग जो है उसे पीने के बाद कुछ ठीक महसूस करते हैं और उसके बाद वो फ्रेश होने चला जाता है। और इतने में वांगजी जो है वो भी स्टडी रूम से बाहर आता है और वो देखता है कि एक सर्वेंट भागती ऊपर जा रही है। तो वो सर्वेंट जब वापस नीचे आ रही होती है ना, तो वांगजी से कहता है तुम इतनी भाग क्यों रही थी? तो वो सर्वेंट कहती है वो लिटिल मास्टर के सर में दर्द हो रहा था, तो उसके लिए मैं नींबू पानी लेकर गई थी। तो वांगजी से कहते क्या सर में दर्द हो रहा था? तो नींबू पानी से सर दर्द ख़त्म हो जाता है? तो वो सर्वेंट कहती है नहीं सर, वो लिटिल मास्टर ने ड्रिंक किया था ना, तो इसी वजह से। तो वो कहते जाओ। उसके बाद वो सर्वेंट जो है वो किचन चली जाती है। इतने में विंग भी नीचे आ जाता है और वो देखता है कि वांगजी लिविंग रूम में बैठा हुआ है। तो वो वांगजी से कुछ नहीं कहता, वो किचन में जाता है और डिनर प्रिपेयर करके टेबल पे रखता है। और वो वांगजी के पास जाते हैं, कहते हैं वांगजी डिनर रेडी, आ जाओ। तो वांगजी उसकी तरफ देखते भी नहीं और वहाँ से उठ के सीधा बाहर चला जाता है। और वांगजी उसके पीछे पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है प्लीज़ मेरी वजह से डिनर मत स्किप करो, अपना डिनर करो। तो वांगजी उसको दूर करते हुए कहते हैं दूर हो जाओ, मैं बाहर कर लूँगा, मुझे तुम्हारी डिनर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग उसे कहता है मत करो मेरा डिनर, लेकिन जो शोमा ने बनाया वो तो कर सकते हो ना। तो वांगजी उसे इग्नोर करके चला जाता है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। इस 1 महीने में विंग ने बहुत कोशिश की है कि वो वांगजी को मना सके कि वो बेशक उसे प्यार ना दे, लेकिन वो इस शादी को तो निभाए। लेकिन वांगजी का दिमाग उस डिवोर्स में अटका हुआ था जो नी हुसैन ने उसे बोला था, क्योंकि वो विंग भूल चुका था। और इस 1 महीने में वो एक बार भी नी हुसैन से नहीं मिला। और एक दिन नी हुसैन के उसके पास कॉल आती है और उसे कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं हुसैन कैसे हो तुम? तो हुसैन कहते हैं मैं ठीक, और तुम? तो विंग कहते हैं मैं भी ठीक हूँ, क्या हुआ आज अचानक कॉल? तो न्यूज़न कहते हैं 1 महीने से मैंने तुम्हें देखा नहीं है और हमारी कॉलेज एग्ज़ाम्स आपको पता है ना कितने नज़दीक आ गए, 1 वीक बाद हमारी एग्ज़ाम्स हैं। तो विंग कहते हैं जानता हूँ। तो न्यूज़न कहते हैं क्या अब भी आप कॉलेज नहीं आओगे? तो विंग कहते हैं नहीं, मैं सीधे एग्ज़ाम वाले दिन आऊँगा। तो न्यूज़न कहते अच्छा ठीक है, और जो तुमने मुझे पेपर बनवाने के लिए बोला था वो तो मैं कब का रेडी कर चुका, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था आपको देने का, तो क्या मैं भेज दूँ? तो विंग कहते कौन से पेपर? तो न्यूज़न कहते विंग तुम भूल गए हो, तुमने मुझे डिवोर्स पेपर का बोला था। तो विंग जो है शॉक्ड हो जाता है और कहते मैंने कब बोला, और मैं क्यों बोलूँगा डिवोर्स पेपर का? तो नी हुसैन कहते तुम भूल गए क्योंकि तुम उस टाइम ड्रंक थे। तो विंग कहते अच्छा हुआ मैं ड्रंक था, पर तो बकवास मत करो, मुझे कोई डिवोर्स पेपर नहीं चाहिए, इसको अपने पास रखो, बल्कि फाड़ दो और फेंक दो इसको। तो नी हुसैन कहते चलो तुम्हें अकल तो आई। तो विंग कहते हाँ मुझे पहले भी अकल थी, लेकिन मैं नहीं जानता मैंने नशे की हालत में तुम्हें क्या क्या कहा। तो नी हुसैन कहते चलो तुम रेडी हो जाओ, फिर मैं और तुम कहीं घूमने चलते हैं। तो विंग कहते नहीं हुसैन, मैं भांजी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाऊँ, लेकिन नी हुसैन से कहते अच्छा ठीक है, अपना मुंह मत लटकाओ। तो ओके बाय। उसके बाद नी हुसैन और विंग जो है एक दूसरे से बाय करके फ़ोन रखते हैं। और विंग जो है वही डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ सोच रहा था, और इतने में जो है वांगजी भी अंदर एंटर करता है और उसके साथ मेमिया भी होती है। वांगजी जो है मेमिया से कहती है मेमिया आप यहीं में मेरे वेट करो, मैं बस अभी 5 मिनट में। वांगजी जो है वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाए और मेमिया जो है विंग के पास आते कहते हैं विंग तुम कैसे हो, ठीक हो? तो मैं विंग कहते हैं मेमिया। तो मेमिया कहते और तुम्हें पता है ये रहो। तो वो विंग की तरफ ना एक चॉकलेट बॉक्स जो है वो आगे करते हुए कहती ये लो। तो विंग कहते ये किस लिए? तो वांगजी जो मेमिया जो कहती हूँ ये मेरी प्रेगनेंसी की खुशी में। तो विंग जो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते क्या क्या कहा तुमने? तो मेमिया कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ वांगजी के बच्चे से। तो विंग कहते मजाक कर रही है ना, मजाक मत करो मेरे साथ। तो
मेमिया जो है विंग के पास आती है, कहते हैं अगर यकीन नहीं आ रहा तो तुम रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो एक रिपोर्ट जो है अपने बैग से निकालते हुए एम्बुलेंस वो विंग की तरफ करते हुए कहता है ये लो। तो विंग जो है वो रिपोर्ट देखती है कि वाकई में उसमें मेमिया जो है वो प्रेग्नेंट थी 2 वीक्स। तो विंग के हाथ से वो पेपर गिर जाते हैं और वो पीछे होते हैं और कहते हैं नहीं वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं। इतने में वांग जी भी आ जाओ, कहते हैं यह क्या चल रहा है। तो विंग जो है वांग जी के पास भागता हुआ जाता है और उसका कॉलर पकड़ते कहते तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। तो वांग जी जो है विंग से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहते हैं विंग बिहेव योरसेल्फ, हटो। तो विंग जो है ऐसे कहते क्यों वांग जी क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे, प्यार मत करो, लेकिन इस तरह मत मारो मुझे। तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ मुझे क्यों मार रहे हो, प्लीज़ एक बार मार दो प्लीज़। मुझे में हिम्मत नहीं है कि मैं ख़ुद को मार सकूं, तो मैं मार दो मुझे, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो वो अंजी जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है विंग यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। तो मेमिया से कहते हैं मेमिया बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो मेमिया जो है जिस चेयर पे विंग बैठा हुआ था उस चेयर पे बैठ जाता है और विंग जो है बस वहीं पे खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और वांगदी जो है किचन जाता है और किचन से मेमिया के लिए डिनर लेकर आता है। वो ख़ुद अपने हाथों से बनाता है और विंग वहीं पे खड़ा हुआ देख रहा होता है और वो वही धड़ाम करके ज़मीन पर गिर जाता है। और वांग जी को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि विंग गिर गया है। वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ और रो रहा होता है और वांग जी जो है मेमिया को खिलाता है। उसके बाद मेमिया को लेकर अपने रूम में लेकर चला जाता है और वांग जी बस ये सब कुछ तमाशा देख रहा होता है और वो कहता है हंसने लगता है वाह गॉड, तुम नहीं बुला रहे, मैं खुद नहीं कर पा रहा, प्लीज़ कोई मौजज़ा ही कर दो, कोई ऐसा मौजज़ा कि मैं इस दर्द से आज़ाद हो जाऊँ। प्लीज़ बुला लो मॉम डैड, मुझे बुला लो अपने पास, नहीं हो रहा बर्दाश्त, प्लीज़ अपने पास बुला लो मुझे, मैं घुट घुट के मर रहा हूँ। मैडम तब ठीक था, मेरे पास शिजे का प्यार था, साथ था, जंजंग था, अंकल था, लेकिन यहाँ पर तो मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, प्लीज़ बुला लो मुझे। तो किचन की तरफ जाता है और वो एक नाइफ़ उठाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी कलाई काटे, अपनी नफ्स काटे। वो 3-4 बार रखता है अपनी कलाई पर नाइफ़, लेकिन वो नहीं कर पाता और वो जो नाइफ़ था वो ज़ोर से फेंकते, कहते क्यों मैं नहीं कर पा रहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद को मार दूँ। कोई तो आओ, कोई तो मुझे इस दर्द से आज़ाद करो, कोई तो होगा जो मुझे इस पेन से, इस दर्द से, इस अज़ियत से आज़ाद करेगा। प्लीज़ कोई तो आ जाओ। और ये बोलते बोलते वो फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और चलो छोड़ो, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।